हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण कराने वाली हूँ। तो आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा हिंदी वर्णमाला। ठीक है, तो सबसे पहले हम वर्ण विचार और उच्चारण की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, फिर हम इस वर्ण तालिका के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वर्ण व्यवस्था या फिर वर्ण विचार और उच्चारण क्या होता है। वर्ण भाषा की लघुतम इकाई है। ठीक है, वर्णों के परस्पर मिलने से शब्द बनते हैं। वर्ण शब्द ध्वनि व ध्वनि प्रतीक दोनों के लिए प्रयोग होता है। और ये जो वर्ण होते हैं, इन्हीं वर्णों के क्रमबद्ध रूप को हम कहते हैं वर्णमाला। ठीक है, अब इसको हम दो तरीके से इसका उच्चारण होता है। जैसे कि उच्चारण की अगर दृष्टि से देखें तो वर्ण के दो भेद हैं। पहला है हमारा स्वर और दूसरा है हमारा व्यंजन। चलो हम तालिका में समझते हैं कि क्या है हिंदी वर्णमाला। वर्ण को हमने दो भागों में विभाजित किया है, स्वर और व्यंजन। स्वर भी हमारे दो तरह के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। इसमें क्या होता है, ह्रस्व में और दीर्घ में थोड़ा सा हम इसको पहले समझ लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। यानी कि सबसे पहले हमें स्वर के बारे में पता होना चाहिए। स्वर क्या होता है? स्वर होता है जिनका उच्चारण हम क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से करते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं उनको हम स्वर कहते हैं। जिसमें क्या होता है, जब हम उच्चारण करते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होती है या रुकावट पैदा नहीं होती। जैसे कि कौन कौन से होते हैं, ए ई उ र आ ई उ ए ओ। तो ये कितने हो गए हमारे, ये हमारे 4 हो गए और ये हमारे 7 हो गए। टोटल मिला के हमारे कितने स्वर हो गए, 11। अब इसमें भी हमने क्या किया हुआ है, स्वर को हमने दो भागों में डिवाइड किया हुआ है, ह्रस्व और दीर्घ, जिसमें हमारा ए ई उ र। ठीक है, और दीर्घ में आ ई उ ए ओ। ये हमारे 7 हो गए। तो दोनों को मिलाकर कितने स्वर है हमारे, 11। इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि ह्रस्व में कितने आते हैं, दीर्घ में कितने आते हैं। अब है हमारा व्यंजन। व्यंजन को भी हमने 4 भागों में विभाजित किया हुआ है। अब स्पर्श में क्या होता है, का वर्ग से लेके पा वर्ग तक, यानी कि का वर्ग का मतलब क्या हुआ, का से पा वर्ग तक। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे का वर्ग का, ख, घ, ड़, फिर च, छ, झ, झ, त्र, ट, ठ, ढ, ड, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ठीक है, ये हमारे का से पा वर्ग तक हो गए। उसके साथ अभी हमारे का वर्ग से पा वर्ग तक कितने हो गए, 25। ठीक है, और इसमें कितने सम्मिलित होते हैं, ड और ढ। इसमें 2 और सम्मिलित होते हैं, 2। तो ये 2 हो गए और 25 इसके हो गए। तो टोटल कितने हो गए, 27। ठीक है, ऐसी अतःस्थ य, र, ल, व, ये भी हमारे 4 होते हैं। ऐसी ऊष्म, उसमें भी ये हमारा शलगम, षटकोण, श, स, ह, ये भी हमारे 4 होते हैं। आगत में क्या होता है, ज और फ, ये हमारे विदेशी शब्द होते हैं। जो कहाँ से लिए हुए हैं, ये हमने लिए हुए हैं अरबी और फारसी से। अरबी और फारसी से ये हमारे अंग्रेजी शब्द है जो कि हमारे हिंदी में आए हैं। समझ में आ रही है? ठीक है, और इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, ड और ढ हिंदी में विकसित व्यंजन है। ये जो हमने अभी पढ़ा था ना, ड और ढ, ये हमारी क्या है, विकसित व्यंजन है। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त, ये जो लास्ट में, ये क्या है, श्र, त्र, ज्ञ, श्र। तो ये भी हमारे 4 संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, तो इन सबको मिला के हमारे कितने व्यंजन हुए, 33 व्यंजन हुए और स्वर हुए हमारे 11। ओके, नेक्स्ट हमारा, इसको हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। अब हमने पढ़ा है कि उच्चारण की दृष्टि से वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर थे हमारे 11 और व्यंजन थे हमारे 41। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के, यानी बिना किसी रुकावट के हम आसानी से बिना किसी सहायता के बोल पाते हैं, उसे हम कहते हैं स्वर। ओके,
अब स्वर को हमने दो भागों में विभाजित किया था, एक था हमारा ह्रस्व और एक था हमारा दीर्घ। अब ह्रस्व के स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता हो, जो अभी हमने पढ़ा भी था कौन कौन से वो 4 शब्द थे, ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में हम ह्रस्व स्वर से ज्यादा, यानी कि ये जो हमें ये जो ह्रस्व स्वर हैं सॉरी, इनको जब हम उच्चारण करते हैं तो कम समय लगता है। और दीर्घ में क्या होता है? ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता हो, उनको हम कहते हैं दीर्घ। दीर्घ यानी लंबा समय लगता हो। तो डेफिनेशन समझ में आ रही होगी। तो इसमें है कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता हो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर में कौन कौन से थे? ए ई उ रे, ठीक है। मूल स्वर क्या होते हैं हमारे? ए ई उ त्र। त्र पढ़ लो या इसको हम वैसे तो री पढ़ते हैं। दीर्घ स्वर ये है हमारे आ ई उ ए ओ, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बतानी थी मुझे आपको, मैं इसको एक बार इरेज कर देती हूँ, मिटा देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। 1 मिनट। हमारा जो री होता है, ये इसका जो उच्चारण है, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, इसको हम री का उच्चारण, ये वाला जो री होता है, समझ रहे हो, इस री के ही समान करते हैं। री के ही समान करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अन्य स्वरों की भांति इसकी भी मात्रा होती है, अतः इसे स्वर में ही गिना जाता है। इसकी भी मात्रा होती है, इसलिए इसको भी हम स्वरों में गिनते हैं, ठीक है। और 1-2 पॉइंट और मैं लिखवा देती हूँ, जैसे कि हमारा ड और ढ, ये हमने कहाँ से लिए ये शब्द? ये हमारे अरबी और फारसी, ठीक है, यानी इनको हम बोलेंगे विदेशी। अब 1-2 बार वीडियो को रिपीट करके देखोगे ना, अपने आप चीज़ें लर्न हो जाएंगी। इनको हम विदेशी में कौन कौन से? अरबी और फारसी से ये हिंदी में आए हैं, ठीक है, हिंदी में लिए हुए हैं, ये आए हैं। एक पॉइंट ये हो गया आपका। और एक चीज़ और बता देती हूँ, ओके। एक नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि ये जो हमारा हिंदी में ये जो गए ज्ञानी जैसे हम पढ़ते हैं गया, ठीक है, इसका जो उच्चारण है, ठीक है, इसका उच्चारण हम करते हैं गए से, ठीक है। हिंदी में हम गए यानी का जो उच्चारण है वो गए से करते हैं। अगर हम इसको संस्कृत में इसका जो उच्चारण है वो हम करते हैं जैसे, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान रखना पड़ता है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हिंदी में गय का उच्चारण हम गए से करते हैं और संस्कृत में जय के रूप में होता है, ओके। चल, ये जो क्वेश्चंस, ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे ना, वो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये पॉइंट्स, तो इनको आप एक बार रीड कर लेना, और 1 से 2 बार अगर रीड करते तो लर्न हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। आगत स्वर ओ, अग्र स्वर ई ए, मध्य स्वर अ,
पश्च स्वर आ ओ ओ। संवृत स्वर ई ऊ। अद्र संवृत ई ओ। विवृत आ ए ओ। व्यंजनों की संख्या कितनी थी? 41। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 27। ये ध्यान रखना है आपको। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4। यरा वल किस प्रकार के व्यंजन है? अंतस्थ। ठीक है, अब इसके आगे हमारा हिंदी में वर्णों की संख्या 52। श्रवण वर्ण किसके योग से बना है? क प्लस षटकोण वाला श। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंते नहीं है? ट। किस वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है? कष्ठीय, कंठस्थीय। ये जो क्वेश्चंस, ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे ना, वो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये पॉइंट्स। तो इनको आप एक बार रीड कर लेना, और 1 से 2 बार अगर रीड करते तो लर्न हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। आगत स्वर ओ। अग्र स्वर ई ए। मध्य स्वर अ। पश्च स्वर आ ओ। संवृत स्वर ई ऊ। अद्र संवृत ई ओ। विवृत आ ए ओ। व्यंजनों की संख्या कितनी थी? 41। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 27। ये ध्यान रखना है आपको। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4। यरा वल किस प्रकार के व्यंजन है? अंतस्थ। ठीक है, वर्णों की संख्या 52 है। श्रवण किसके योग से बना है? क प्लस षटकोण वाले शा से बना है। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंतीय नहीं है? टा से। क वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है? कंठेय। ओके, वे छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं उसे हम। कंठीय ध्वनियां क और ख। ए वर्ण क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य। अयोग्य वर्ण कौन सा है? स। हम क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पूछे हुए हैं ना, तो वो हमारे सुपर टैट, ये जो बिहार में जो सुपर टैट होने वाला है, तो हिंदी में काम आ जाएगा, बहुत अच्छे से काम आएगा। और जितने भी हमारे जो एग्ज़ाम से रिलेटेड, गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हिंदी में पूछे जाते हैं व्याकरण में, उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। अब ये हमारा चैप्टर हो गया है, अब हम इसके बाद अपने क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।